हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पर टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुराना हम बहुत कुछ एक ही सेशन में रिवाइज़ करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर आप ज़रूर देखिएगा। फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि क्या चीज़ है हमारे चैनल पर डिफरेंट और किस तरह से आपके जो करंट अफेयर्स में स्कोर आ रहे हैं या इस पर जो आपकी पकड़ है वो कैसे इम्प्रूव होगी। तो हम यहाँ पर ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं कि कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना है और आपका काम बस इतना है कि हमारे चैनल पर आप ट्रस्ट करिए और आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारे इन लेक्चर्स को फॉलो करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी क्लास का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। फिर हम चलेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे रिवीजन के साथ साथ, और फिर लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास। सबसे पहले हम ये 15 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जो हमने कल किए थे। कल का पहला क्वेश्चन हमने किया था अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसी देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ये है मिन आंग नाइंग। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एक मिशन लॉन्च कर दिया है। ये है मिशन मित्रा। अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था। तो ये है कर्नाटका राज्य। यहाँ पर कुल 38 पदक इन्होंने जीते हैं, इनमें से 23 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 7 कांस्य पदक थे। मेज़बान राज्य इसके लिए कौन सा है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 हमने कब मनाया, 5 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमारी थीम है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना, यानी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग द प्रोग्रेस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। ये है उचराल न्याम ओसोर। अगला है, भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ पर शुरू हो गई है, उड़ीसा के लखनपुर में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है। तो विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड पर। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। तो ये है NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिल चुका है। तो ये है अनाहत सिंह। लड़कियों के जूनियर वर्ग में इनको ये टाइटल मिला और पुरुष वर्ग में विनर थे मिस्टर अभय सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 था, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन क्या दर्शाता है, तो ये मिक्सचर होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक लेवल पर क्या स्थान है। तो इस मामले में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट भी, अक्टूबर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये करेगा थाईलैंड का बैंकॉक शहर। अगला है, एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर है। ये देश है भारत। टॉप 3 देश यहाँ पर थे, भारत, कीनिया और रूस। और लास्ट क्वेश्चन हमने किया था अप्रैल 2026 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 को कहाँ पर संबोधित किया है। तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 15 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही इत्मीनान और डिटेल से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ओके, चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पर वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 की हम बात कर रहे हैं। मेडल टैली रिलीज हो चुकी है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रहा भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने यहाँ पर धूम मचाई थी। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में भारत को पहला स्थान मिला और भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीत लिए, जिनमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल थे। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर भारत था कुल 16 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर था कोरिया गणराज्य कुल 7 पदक के साथ और थर्ड स्थान पर था इंडोनेशिया कुल 6 पदक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि भारत ने टॉप किया है, भारत फर्स्ट पोजीशन पर था, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमने पैरा आर्चरी की बात करी है, तो पिछले दिनों अभी वर्ल्ड आर्चरी ने अनाउंस कर दिया है 2025 के लिए अपना आर्चर ऑफ द ईयर। ठीक है, आर्चर ऑफ द ईयर इन्होंने किसको बनाया है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शीतल देवी किस गेम से रिलेटेड है, ऐसे करके, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि आर्चर ऑफ द ईयर कौन बने हैं 2025 के लिए, तो आंसर हो जाएगा शीतल देवी। ठीक है, तो ये आर्चर ऑफ द ईयर 2025 है, लेकिन इनका अनाउंसमेंट हुआ है 2026 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है? तो राजा रवि वर्मा की हाल ही में एक पेंटिंग है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग बन चुकी है। 167.20 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग बिकी है। ठीक है, और इस पेंटिंग का क्या नाम है? यशोदा और कृष्णा। इस तरह की ये पेंटिंग है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। प्रख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण को मुंबई में सैफ्रॉन आर्ट की स्प्रिंग लाइव नीलामी में रिकॉर्ड 167.20 करोड़ रुपए में बिका है। राजा रवि वर्मा की इस कृति को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है। ठीक है, किसने परचेज किया ये भी याद रखिएगा, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी इंडिया के अंदर पेंटिंग्स होती हैं जिनको कि GI टैग मिला है ऑलरेडी, और ये जो पेंटिंग्स हैं इनके बारे में याद रखा करिए, एग्जाम में कभी भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि GI टैग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ही इनको पूछा जाता है। सबसे पहला इसमें यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग, ये भी GI टैग प्रोडक्ट है और कौन से राज्य का है? तो बिहार राज्य का। इसी तरह से सेकेंड है यहाँ पर वारली पेंटिंग, ये पेंटिंग आपको मिलेगा महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश राज्य की। इसके अलावा यहाँ पर एक और है जिसका नाम है बसोहली पेंटिंग, और ये कहाँ की पेंटिंग है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये 4 प्रमुख पेंटिंग्स हैं जो कि आपकी GI टैग प्रोडक्ट्स भी हैं, इनके राज्य याद रखिएगा कौन सी पेंटिंग कहाँ की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान जीत लिया है? 3 पंचायत ये कौन से राज्य से हैं जिन्होंने टॉप ऑनर रिसीव किया इन द दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड्स? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, त्रिपुरा राज्य।
तो त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर पहला है सिपाही जाला जिला। इस जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कांचबारी ग्राम पंचायत, इसने स्वास्थ्य हितैषी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है बैकुंठपुर ग्राम पंचायत, इन्होंने महिला हितैषी श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सिपाही जाला जिले को 5 करोड़ रुपए, कंचनबारी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए और बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को यहाँ पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन से राज्य की ये तीनों पंचायत से, याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य की। फाइन। पिछले दिनों प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड डिक्लेयर हुए थे और यहाँ पर बहुत से राज्यों की पुलिस फोर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला। हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो आपकी पुलिस फोर्स है वो है उड़ीसा पुलिस फोर्स, जिसको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 2026 में तो कौन से और राज्य हैं जिनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, तो बिहार यहाँ पर है वन ऑफ द राज्य, देन सेकेंड है सिक्किम, इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य को भी मिला है और फिर इसके अलावा गोवा और मेघालय। ठीक है, तो ये नाम मोटे मोटे याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जिनको 2026 में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 हमने सेलिब्रेट किया हाल ही में 7 अप्रैल को। यह दिन प्रत्येक वर्ष WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। ये क्योंकि स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और 2026 के लिए हमारी थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, यानी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 अप्रैल। अभी हमने पीछे देखा कि 5 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ये है नेशनल मैरीटाइम डे। ओके, और फिर इसके आगे अगर आएंगे 6, 8, 9 को एज सच हमारा कोई खास दिन नहीं होता, लेकिन 10 अप्रैल को होता है, ये है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इस दिन हम बात करते हैं कि जो होम्योपैथी सेक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये बीमारियों का इलाज कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे तो देखा जाए तो हर दिन ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ कुछ स्पेशल इवेंट्स ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखने की ज़रूरत है। सारे ही डेज नहीं बैठ के याद करने हैं, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको ही याद करना है और यहाँ पर हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते रहेंगे। चलिए फिर इसी के साथ हम मार्च 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी शीट है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप देखेंगे अगर आप कहीं पर भी मार्च मंथ का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो। ठीक है, तो धूम्रपान निषेध दिवस 2026 हमने मनाया 11 मार्च को। इस साल के लिए हमारी थीम थी धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत, धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व किडनी दिवस, ये हमने मनाया 12 मार्च को और इस साल की हमारी थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा। नेक्स्ट है विश्व नींद दिवस, जो हमने मनाया 13 मार्च को और इस साल के लिए हमारी थीम है अच्छी नींद लें, बेहतर जीवन जिएं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026, जिसको हम पाई डे भी कहते हैं, ये हमने मनाया है 14 मार्च को और हमारी थीम थी इस साल गणित और आशा। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026, ये हमने मनाया 16 मार्च को और हमारी थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या खुशी दिवस हमने मनाया 20 मार्च को। विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस एक ही दिन हुआ 21 मार्च को। विश्व हिमनद दिवस हुआ 21 मार्च को। विश्व जल दिवस जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है 22 मार्च को हर साल और इस साल के लिए हमारी थीम है जल और लैंगिक समानता, यानी वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई AI संचालित वेबसाइट का क्या नाम रखा गया? तो ये एक AI पावर्ड वेबसाइट है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। किस लिए? हमारे टैक्स पेयर्स को असिस्ट करने के लिए और टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका नाम रखा गया है बी ऑप्शन, कर साथी। ठीक है, तो आयकर विभाग ने कर साथी नामक AI असिस्टेंट के साथ नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये AI चैटबॉट टैक्स भरने की प्रोसेस को और आसान बनाएगा और सभी आयकर संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर इससे उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर साथी। क्वेश्चन नंबर 6 है द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु यानी मैटरनल डेथ्स की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है? तो लैंसेट स्टडी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक सैडली कहना पड़ेगा कि इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स वो है सेकंड। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं मैटरनल डेथ्स वो इंडिया में होती हैं। तो भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो नाइजीरिया देश के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा रहा, जहां 32,900 मौतें दर्ज की गई थी।
द लैंसेट में प्रकाशित एक नए विश्लेषण के अनुसार विश्व स्तर पर होने वाली मातृ मृत्यु में से 36% सिर्फ इन 5 देशों में से आती हैं, नाइजीरिया, भारत, इथियोपिया, पाकिस्तान और कैमरून। ठीक है, ये नोट करिएगा। भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हालांकि दिखाई है, जहां मातृ मृत्यु दर 1990 में 508 था, लेकिन अब ये 2023 में घटकर 116 हो गया। इसके बावजूद हम दूसरे स्थान पर आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें मदर टू चाइल्ड, ठीक है, इसमें मदर टू चाइल्ड में कई सारी बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जिसका नाम है मालदीव्स, और इन्होंने मदर से चाइल्ड में जो ट्रांसमिट होने वाली 3 बीमारियां हैं इनको एलिमिनेट कर लिया है। कौन कौन सी बीमारी हैं ये? हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस। ठीक है, और इसी के साथ खास बात यह है कि मालदीव्स ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मालदीव्स देश में अब ये तीनों बीमारियां हैं नहीं, लेकिन मदर टू चाइल्ड में जो ये बीमारियां ट्रांसमिट होती थी, अगर मदर को है तो चाइल्ड को भी ट्रांसमिट हो रही हैं। इस चीज़ को इन्होंने एलिमिनेट कर लिया है, तो ऐसा करने वाला पहला देश मालदीव्स बन गया है। ये आपका 2025 का करंट अफेयर्स है, बस लेटेस्ट है, मतलब अक्टूबर या नवंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा हमारा इकलौता सेंसस है जिसमें हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट को देखा था? ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये है आपका 1911 से लेके 1921 का जो डेकेड था, यानी 1921 का जो हमारा सेंसस था, उसमें पहली बार और इकलौती बार हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट को यहाँ पर विटनेस किया था, यानी कि जो हमारा डेथ रेट था वो ज़्यादा था हमारे बर्थ रेट से। ठीक है, यानी जितने जन्म हुए उससे ज़्यादा डेथ देखे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने MEI ट्रांसक्राइब 1, MEI वॉइस 1 और MEI इमेज 2 नामक 3 AI मॉडल लॉन्च कर दिए हैं? ये तीनों AI मॉडल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो MEI ट्रांसक्राइब 1 ये एक स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है जो 25 भाषाओं में सटीक ट्रांसक्रिप्शन आपको प्रदान करेगा। इसे मौजूदा समाधानों की तुलना में 2.5 गुना तेज़ बताया गया। MEI वॉइस 1 ये एक वॉइस जनरेशन मॉडल है जो भावनाओं और बारीकियों के साथ यथार्थवादी आवाज़ें उत्पन्न कर सकता है। MEI इमेज 2 ये एक इमेज जनरेशन मॉडल है जिसे मार्केटिंग और डिज़ाइन जैसे पेशेवर कार्यों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग हम एक कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के लिए हाल ही में नई CEO बनी थी फरवरी मंथ में 2026 की, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था आशा शर्मा। ठीक है, तो आशा शर्मा नई CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस अभिनेता को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन तो आप में से सब आंसर कर लेंगे, क्योंकि आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल ने धुरंधर मूवी देख ली होगी अब तक। ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने में हम बहुत माहिर होते हैं, और यहाँ पर धुरंधर के लिए विनर कौन थे? रणवीर सिंह। बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में धुरंधर के लिए रणवीर सिंह को। कहाँ पर? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में। यहाँ पर ये पूरी विजेताओं की सूची है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई होमबाउंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे आदित्य धार धुरंधर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष की कैटेगरी में थे रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला की कैटेगरी में थी यामी गौतम, हक फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म के लिए। महिला कैटेगरी में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री थी शालिनी वत्सा होमबाउंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी और पटकथा थी होमबाउंड। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक थे फहीम अब्दुल्ला सैयारा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला है श्रेया घोषाल को सैयारा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये पूरी विजेताओं की सूची है, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको टाइम टू टाइम बस देखते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो तीसरी इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसका नाम है INS अरिदमन, इसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी किसके द्वारा? विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। INS अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो अरिहंत श्रेणी की है, और INS अरिहंत तथा INS अरिघाट के बाद ये शामिल की गई है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया, और यहाँ पर इसकी वर्धित मिसाइल क्षमता कितनी है? 7000 टन। और INS अरिदमन में 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूबें हैं जो इसे K-15 और K-4
सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा पेलोड ले जाने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन है, याद रखिएगा, INS अरिदमन। और किसने इसको हाल ही में कमीशन किया है? तो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जितनी भी इंडियन नेवी शिप्स न्यूज़ में आ जाया करें उनको एक बार रिवाइज करते रहा करिए किस वजह से न्यूज़ में आई। जैसे पिछले दिनों हमने INS तारागिरी के बारे में डिस्कशन किया था। INS तारागिरी हमारी 4th शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A, और ये हमारी कौन सी क्लास को बिलोंग करती हैं? नीलगिरी क्लास को। इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि INS संशोधक भी न्यूज़ में आया था, और INS संशोधक हमारा फाइनल शिप है सर्वे वेसल प्रोजेक्ट में। इसी तरह से 2 और शिप्स हैं जो न्यूज़ में थी, इसमें से पहला है INS डूनागिरी और दूसरा है यहाँ पर INS अग्रय। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में आई? बहुत बार हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर हम दोबारा से नहीं चर्चा करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप हमारे इन करंट अफेयर्स के सेशंस को रेगुलरली फॉलो करा करिए। जो लोग भी यहाँ पर रेगुलरली देखते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत ही आसानी से रिलेट हो पा रही होंगी कि ये सारे क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किए हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोप में न्यू कैसल रोग के प्रकोप के कारण घरेलू मुर्गे मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित देखा गया। यह रोग किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? आपको बताना है कि ये जो न्यू कैसल डिजीज़ है ये किस वायरस की वजह से होता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। न्यू कैसल रोग एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1 के कारण होता है। ये वैश्विक स्तर पर घरेलू मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। 3 रूप होते हैं इसके, पहला है लेंटोजेनिक यानी हल्का, दूसरा है मेसोजेनिक मध्यम, और तीसरा है वेलोजेनिक गंभीर। इसका कोई विशिष्ट उपचार फिलहाल मौजूद नहीं है, केवल सहायक देखभाल ही इसकी संभव है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर। तो डोमेस्टिक पोल्ट्री और कुछ और बर्ड्स जो यूरोप में अफेक्ट हो रहे हैं न्यू कैसल डिजीज़ की वजह से, वो इसी वायरस से कॉज होता है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यूरोप की हम बात करेंगे तो कौन सा हमारा 21st नेशन बना अभी जनवरी 2026 में, जिसने कि यूरो जोन में एंट्री ले ली है? तो ये देश था बल्गेरिया। इसी के साथ बल्गेरिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाज ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये 18 साल की आर्चर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शीतल देवी को हराकर वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 में, जो कि बैंकॉक में हुआ, और इनका नाम है पायल नाग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में किशोर आयु वर्ग की 18 वर्षीय तीरंदाज पायल नाग ने बैंकॉक में आयोजित महिला कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल्स में विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर यहां पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पायल नाग। ठीक है, और कौन से पैरा गेम्स अभी हाल फिलहाल हुए हैं? ये है हमारा वर्ल्ड पैरालंपिक्स। ठीक है, वर्ल्ड पैरालंपिक्स 2026। इसके पहले हमने वर्ल्ड ओलंपिक्स देखा था, और वर्ल्ड पैरालंपिक्स 2026 कहाँ पर हुए हैं? इटली में हुए हैं। मेडल टैली की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था चाइना, सेकंड पर US और थर्ड पर रशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ के हैंडलूम और पावरलूम वेवर्स के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत पात्र हथकरघा बुनकरों को प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी, जबकि बिजली से चलने वाले करघे चलाने वालों को प्रति माह 500 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप क्या जानते हैं? पहली बात तो ये कि यहाँ पर अमरावती अब इसकी परमानेंट और इकलौती कैपिटल बन चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने ये अनाउंस किया था कि इनके यहाँ पर अब जो भी कपल 3rd चाइल्ड को जन्म देंगे उनको 25,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने दी जाएगी। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? गिरती प्रजनन दर को देखते हुए। ठीक है, चलिए हम आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा यहाँ पर राज्य दर्शन एक बार कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी अब एक हो चुकी है अमरावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर, मुख्य भाषा यहाँ पर है तेलुगु। लोकसभा में इसकी 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा की कुल सीटें हैं 175। पड़ोसी राज्य इसके 4 हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा। राज्य पक्षी यहाँ पर है नीलकंठ यानी इंडियन रोलर। राज्य पशु है काला हिरन यानी कि ब्लैक बक। राज्य वृक्ष है नीम और राज्य फूल है चमेली। राजकीय खेल है कबड्डी। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख झील यहाँ पर है कोलेरू और पुलिकट झील। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा लोकेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये येलोइश पार्ट, ये आपका आंध्र प्रदेश है। और बॉर्डर राज्य भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, और जो चीज़ें भी यहाँ बताई हैं स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में, वो सब आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने छोटे व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल की शुरुआत की है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, जिससे कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हम कनेक्ट कर सकें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल की शुरुआत की है। ये पहल रैंप कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसके लिए हमारे मिनिस्टर कौन है? इसके लिए हमारे मिनिस्टर हैं श्री जितन राम मांझी, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कि हमारे मिनिस्टर कौन है फिलहाल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विभाग ने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को संपन्न प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है संपन्न प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड द कोचीन पोर्ट अथॉरिटी? ये है हमारा दूरसंचार विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। संपन्न का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या रखा गया है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। संपन्न दूरसंचार विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृति, प्राधिकरण, लेखांकन और भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित एक क्लाउड आधारित एंड टू एंड पेंशन प्रबंधन प्रणाली है, ओके। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, दूरसंचार विभाग। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस भारतीय संस्थान में स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना कर दी है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्किल सेंटर हाल ही में एस्टैब्लिश किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। किस लिए? एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना कर ली है। उद्देश्य क्या है? AI को सभी के लिए सुलभ बनाना और छात्रों को उद्योग तैयार यानी इंडस्ट्री रेडी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई AI संचालित वेबसाइट का क्या नाम रखा गया? दूसरा प्रश्न है, द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक लेवल पर किस स्थान पर आता है? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं और हम डेफिनेटली उसको रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए, ओके।